एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है जीवन का सत्य। एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक सन्यासी खड़ा हुआ था और 3 व्यक्ति गांव के पहाड़ी के पास घूमते हुए निकल रहे थे। उन तीनों को ख्याल उठा कि सूरज की चमकती रोशनी में यह सन्यासी वहां क्या कर रहा है। एक ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, उसकी गाय खो जाती है और वह अपनी गाय को खोजने पहाड़ पर जाता है। वहाँ से ऊंचाई पर खड़े होकर देखता है कि गाय कहाँ है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जो आदमी कुछ खोजता है वह आँख खोल कर खड़ा होता है। वह सन्यासी आँख बंद किए हुए खड़ा है, वह खोज नहीं रहा है। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं समझता हूँ कभी कभी उसके साथी कुछ और लोग भी घूमने आते हैं, वे पीछे रह जाते हैं तो वह खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करता है। जब वे आ जाते हैं तब पहाड़ से नीचे उतर आता है। लेकिन तीसरे मित्र ने कहा यह भी ठीक मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदमी किसी की प्रतीक्षा करता है वह कभी कभी पीछे लौटकर भी देखता है। वह पीछे लौटकर ही नहीं देख रहा, वह एक ही तरफ सिर किए खड़ा है। तो तीसरे ने कहा कि मैं यह नहीं मानता कि वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, नहीं मैं यह मानता हूँ कि वह गाय की खोज कर रहा है। मेरी समझ में वह परमात्मा का स्मरण कर रहा है। विवाद तेज हो जाता है और इन तीनों ने अब उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं कि हम चलें और उससे ही पूछ लें कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा निर्णय लिया। वे तीनों पहाड़ पर चढ़कर गए और पहले आदमी ने जाकर उस सन्यासी को पूछा कि सन्यासी, क्या आप अपनी गाय खोज रहे हैं? उस सन्यासी ने आँख खोली और कहा, गाय? मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं खोजूंगा क्या? मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाऊंगा, और मैं जानता हूँ कि मेरे हाथ अभी भी खाली हैं। मैं उस भ्रम में नहीं पड़ता कि मेरा कुछ है, इसलिए खोजने का सवाल ही नहीं। अपने को ही खोज लूँ वही बहुत, बस वही मैं हूँ। अपने को ही नहीं खोज पाया, गाय को क्या खोजूंगा? समय खराब करने को मेरे पास नहीं है, मैं कुछ खोज नहीं रहा। वह आदमी हार कर पीछे हट गया। दूसरे आदमी ने कहा, तब तो निश्चय ही कोई मित्र पीछे छूट गया, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस सन्यासी ने कहा, भाई मेरा कोई शत्रु नहीं, इसलिए मित्र का भी कोई सवाल नहीं। जिनके शत्रु होते हैं उनके ही मित्र होते हैं। मेरा न कोई शत्रु है न कोई मित्र। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। प्रतीक्षा किसकी करनी है? और कितनी ही प्रतीक्षा करो, कभी कोई मिल सकता है? अपने से ही मिलना मुश्किल है, दूसरे से मिलना कहाँ संभव। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। वह आदमी भी हार गया। तीसरे आदमी ने कहा, तब तो निश्चित ही जीत मेरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं? वह फकीर कहने लगा, भगवान का मुझे कुछ पता नहीं। जिसका पता नहीं उसका स्मरण कैसे करूँ? और पता चल जाएगा तो फिर स्मरण क्यों करूँगा? पता नहीं है तब भी स्मरण नहीं किया जा सकता, और पता हो जाए तब स्मरण की ज़रूरत नहीं रह जाती। मैं किसी का स्मरण नहीं कर रहा हूँ। तो उन तीनों ने पूछा, फिर महाशय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उस भिक्षु ने बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जगा हुआ खड़ा हूँ। उस भिक्षु ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन अवेयरनेस। बस मैं होश में खड़ा हुआ हूँ, एक साक्षी बनकर। आकाश का साक्षी हूँ, सूरज का साक्षी हूँ, वृक्षों का साक्षी हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ, अपना साक्षी हूँ, बस साक्षी होकर खड़ा हूँ। लेकिन वे मित्र पूछने लगे कि किसके लिए साक्षी होकर खड़े हो? तो उस भिक्षु ने कहा कि तुम साक्षी होकर खड़े हो जाओ तो ही जान सकते हो। तुम भी इसी तरह जब किसी दिन खड़े होगे तो जान सकोगे। क्योंकि उस भिक्षु ने कहा, जब तक मैं सोया था मैंने सब खोया,
और जब से मैं जागना शुरू हो गया हूँ मैंने सब पा लिया। सोया हुआ व्यक्ति सब खो देता है, जीवन, सत्य, अमृत सब। जागा हुआ व्यक्ति सब पा लेता है, जीवन, आत्मा, सत्य, अमृत। अगर पाना है कुछ तो जागना जरूरी है, अगर खोना है तो सोना पर्याप्त है। हम सब खो रहे हैं क्योंकि हम सब सोए हैं। हम सब भी पा सकते हैं अगर हम जाग जाएं, और पाने की जो अंतिम अनुभूति है उसका नाम ही परमात्मा है। उसके आगे पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता। उसे पाकर सब पाने की दौड़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि वही जीवन है, वही आनंद है, वही अमृत है, और यही जीवन का सत्य है। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, और उसे जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य, क्योंकि उसे जानना यानी स्वयं को जानना। हरि ओम।